Himachal Pradesh is reeling under heavy floods and heavy rainfalls. Though there is a breather, and we are in conversation with former Chief Minister of Himachal Pradesh, मिस्टर जयराम ठाकुर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका CNN न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सर आपने आज कई जगह दौरा किया, आप कई जगह गए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या असेसमेंट है पूरी सिचुएशन को लेके। देखिए 2 दिन पहले तक तो बहुत हालत खराब थी, लगातार बारिश जब हो रही थी तो उस वक्त नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था और ख़ास तौर से जान का नुकसान ज़्यादा, यानी कि ह्यूमन लाइफ लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। अभी हम पिछले कल और आज की अगर हम बात करें तो बारिश थोड़ी थमी है, रुकी है, तो इस कारण से थोड़ी राहत कार्य में भी थोड़ी गति आई है और उसके साथ साथ में थोड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, मैसिव लॉस जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे वो प्राइवेट लोगों के घरों की बात कहें, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की बात कहें, और ख़ास तौर से बाग बगीचे वाले बहुत परेशान हैं कि बगीचे ढह गए और बहुत सारा नुकसान उसमें हुआ। और सबसे चिंता की बात हमारे लिए ये परेशानी जो ज़्यादा लगती थी वो ये है कि जो सेकंड फेज़ अभी जो आया ये, इसमें लाइफ लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से लगभग 60 से ऊपर ये आंकड़ा चला गया है 2 दिन की बारिश का ही। लेकिन जब अभी हम अगर इस बात को देखें तो राहत कार्य के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोग फंसे हुए थे, जो स्टैंडर्ड थे, कई जगह पानी के अंदर थे, कई जगह सड़कें टूटने के कारण थे, वो उनको तो रेस्क्यू करने की स्थिति में हम हो पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो राहत का कार्य, यानी कि घर टूट गया उसका क्या होगा, और किसी की ज़िंदगी चले गई उसके लिए मदद, किसी का घर रहने के लायक नहीं रह गया, कुछ का घर बिल्कुल बह करके चला गया, और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जो छोटे मोटे उनके कामकाज के थे हिमाचल प्रदेश में, वो तबाह हो गए। वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सर आपने बात करी, लार्जली मैं समझ पा रहा हूँ अब आप आफ्टर माथ की बात कर रहे हैं, जो बाढ़ आई, जो फ्लडिंग्स हुई उसके बाद की। अब अगर बात की जाए, अब जरूरी ये भी जानना है कि इसके कारण क्या रहे। बहुत से लोगों का कहना है जो डेवलपमेंटल वर्क हिमाचल प्रदेश में किया गया, दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे अगर हम एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो उनका भी ये कहना है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आए वो उन सब की एक उन सबके साथ मिलजुल के जो एक परोसा जा रहा है इस एनवायरमेंट के अंदर, वो ये अब एनवायरमेंट वापसी दे रहा है हिमाचल प्रदेश को। देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, डेवलपमेंट भी होनी है, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज करके, नुकसान करके हम आगे प्रगति की हम अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस हमको करना ही पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकमात्र कारण, बहुत जगह हमने ऐसा भी देखा जहां बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जहां कभी भी लैंडस्लाइड हुआ ही नहीं है, ना वहाँ पर सड़क बनी है, ना कोई प्रोजेक्ट बना है, लेकिन उसके बावजूद बारिश इतनी ज़्यादा हुई तो मैसिव लैंडस्लाइड से वहाँ पर गांव बर्बाद हो गए। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट इस चीज़ ने भी किया कि जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ चीज़ों की एहतियात हमको बरतनी पड़ेगी। आने वाले समय में जो डैमेजेस हो उससे सबक सीखना चाहिए, खास तौर से जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है। और हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ कनेक्टिविटी का माध्यम मात्र एक है, वो सड़क है। सड़क के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ट्रेन की कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, बाई एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ले दे करके सड़कें बनाते हैं गांव को जोड़ने के लिए। तो ऐसे में जहाँ सड़कें बनी हैं, सुविधा की दृष्टि से वो भी एक आवश्यक एस्पेक्ट है जहाँ उसको होना है, लेकिन उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम और उसके बाद उसका जो हम फॉर्मेशन कटिंग के बाद जो डेब्रिज होती हैं, जो मलबा होता है, उसको प्रॉपरली डंपिंग साइट पे पहुंचाना, वहाँ जाकर के उसको रखना, वो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और इस बार हमने देखा कि बहुत जगह जहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसमें जहाँ रोड्स के प्रोजेक्ट बने हैं उसके कारण भी डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। सर इन मुद्दों पे ज़्यादातर राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, लेकिन कुछ कॉर्नर से बयान आते हैं,
आप क्या समझते हैं? सुक्कू साहब ने भी एक बात बोली थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स है वायर में हुए, इस वजह से भी यह आपदा देखी जा रही है। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये अभी अभी आज ही प्रोजेक्ट बने हैं। प्रोजेक्ट कई वर्षों से, जहां लाजी प्रोजेक्ट हमारा बिजली का प्रोजेक्ट है और उसको बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया, और उस प्रोजेक्ट में 126 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल तबाह हो गया, फिलहाल बंद हो गया है, शटडाउन है आज की तारीख में, क्योंकि पानी उसके अंदर, गाद इसके अंदर घुस गई है। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि बहुत सारे वर्षों से ये प्रोसेस चला था, जहां हमने लापरवाही की है, और आज वो पीढ़ियों को भुगतनी पड़ रही है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। कंस्ट्रक्शन हैफजर तरीके से होना, और उसके बाद हम इस बात को नहीं देखते हैं कि यहाँ जहाँ हम घर बना रहे हैं, यहाँ की मिट्टी जो है इतना स्ट्रक्चर का लोड ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब आगे के लिए मुझे लगता है कि सबक सीखना चाहिए। आगे के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमको करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हिमाचल प्रदेश में हम अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, स्टेट की मशीनरी को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस सरकार के जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्य हो गए, या जो रीडेवलपमेंट और वर्क हो गए, या जो जहां पे भी रिस्टोरेशन किया जाता है, इसको आप कैसे आकलन करते हैं कि क्या ये काम अच्छे पूरी स्पीड से हो रहा है? देखिए, सही मायने में अगर बात कहूँ, देखो मैं अपोजिशन का लीडर हूँ हिमाचल प्रदेश में, और जहाँ कमी होती है तो स्वाभाविक मेरा दायित्व तो ये बनता है कि उस कमी को उजागर करूँ। समय नहीं है ये उस सारी चीज़ के लिए, बहुत सारी बातों को कहने के लिए हम सब्र रखा है, लेकिन ये हकीकत है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रयास तो किए जा सकते थे। डैमेज होने के बाद हम चीज़ों को विजिट कर रहे हैं, डैमेज होने के बाद, नुकसान होने के बाद, जिंदगी जाने के बाद हम सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले कल मैं कृष्णानगर वहाँ पर गया, शिमला में। कृष्णानगर में जो महिलाएं वहाँ पर आई तो उन्होंने रो रो करके इस बात को कहा कि हम 100 बार बोले कि ये जो पेड़ टेढ़ा हो गया है, बहुत बड़ा देवदार का पेड़, ये पेड़ को इसको काटिए, नहीं तो ये कई घरों को लेकर के जाएगा। क्या दिक्कत थी उसको, सरकार को उसको रिमूव करने की? तुरंत करना चाहिए था। अगर मेरा भी मानना, वहाँ के लोगों का भी मानना है कि अगर उस पेड़ को रिमूव किया होता तो वहाँ जो जिंदगियाँ चले गई वो बच सकती थी, जहाँ वहाँ वो घर चले गए वो भी बचाए जा सकते थे, क्योंकि पेड़ गिरा, उसके बाद मकान, उसके बाद सारा जो पोर्शन जो ढह गया। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के विचार करने की आवश्यकता थी। शिमला की सड़कों में आप आज देख रहे हैं 20 जगह पेड़ गिरे हैं, और वो पेड़ हैं जो पेड़ काफी सालों से ऐसे लग रहे थे कि ये सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है, इनका रिमूवल होना बहुत आवश्यक है। जब लोगों के घर के ऊपर गिर गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, लोगों के ऊपर गिर गए, लोगों की जिंदगियां चले गई, उसके बाद हम लगे हैं उनको रिमूव करने के लिए, और गिरने के बाद रिमूव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज को लेकर के हमको थोड़ा सा जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए था। ये काम प्रदेश सरकार का। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार ने मदद की है। आज पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अगर प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिवली अगर उसको एग्जीक्यूट करने में उसमें सफलता हासिल हुई है, लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब हुए हैं, उसमें एनडीआरएफ की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, उनको साधुवाद। पुलिस ने भी अच्छा काम किया है, और उसके साथ साथ में आर्मी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को जो फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तो केंद्र सरकार यही कर सकती थी। केंद्र सरकार राहत के रूप में 364 करोड़ रुपए पहले दी गई, 190 करोड़ उसके बाद और दिए। आज 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के भी जारी कर दिए कि भाई नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी करना चाहिए। और यहां जब प्रदेश की ओर से, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं मिला, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति हम नहीं, राजनीति अगर कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं जो सत्ता में है, और उनको मुझे लगता है कि जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि केंद्र का पैसा स्टेट को जो आया है, और स्टेट का जिम्मा है उन प्रभावित परिवारों तक उसको पहुंचाना। जो प्रभावित है, जिसका घर चला गया, उसको घर मिलना चाहिए, और जिसकी जिंदगी चले गई उनको राहत मिलनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस होकर के काम करने की जरूरत है।
Thank you so much, sir. You just heard the LOP of Himachal Pradesh, and in fact, he maintains that a lot needs to be done in terms of the work which the state government is carrying. In fact, he also talks about that it is not the time to carry out politics because these are the sensitive times in the hill state of Himachal Pradesh.